सभी को प्रणाम। डे 108 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण। हम लोग पढ़ रहे हैं कि बच्चे अपराधी क्यों बनते हैं। उसी में आगे है कि बच्चे के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो बिल्कुल एक गीली मिट्टी की तरह होते हैं। उनको हम जैसी साँचा में ढालना चाहते हैं वैसे साँचे में वह ढलते चले जाते हैं। समाज रूपी एक साँचा में उनको जिस तरह का वातावरण मिलता है वैसे वो बच्चे हमारे बनते चले जाते हैं। चाहे वो घर परिवार से शुरू हो समाज या फिर उसका खुद का साथी संगति का हो समाज। एक अभिभावक के रूप में हमारी क्या यहाँ पर उत्तरदायित्व तो होते हैं। हमें अपने बच्चों पे कैसे पैनी नज़र रखनी है, इन सब बातों की व्याख्या हुई। आगे है इसी में, अभिभावकों को इतना तक ध्यान नहीं रहता कि उनके बच्चे किनके साथ उठते बैठते हैं, किनके साथ खेलते हैं। कितना भी होनहार बालक क्यों न हो, बुरे संग में पड़कर वह पतित हो जाता है। बच्चों को ग्रहणशील किंतु विवेकविहीन मस्तिष्क से शीघ्र ही बुराइयों की ओर आकर्षित हो जाता है। बच्चों में बुराइयों की जड़ अधिकतर बुरे साथियों से ही जमती है। बच्चों को बिगाड़ने में कई सामाजिक बुराइयों का भी काफ़ी हाथ है। इनमें गंदे सिनेमा, दूषित अश्लील साहित्य, गलत सामाजिक मान्यता, परंपराएं आदि मुख्य हैं। सिनेमा का बच्चों की भावनाओं को दूषित कर उन्हें बुराइयों की ओर प्रवृत्त करने में बड़ा हाथ है। मद्रास के एक समाजशास्त्री रामास्वामी अय्यर ने बाल अपराधियों की जांच करके अपनी रिपोर्ट में लिखा है, सिनेमा बाल अपराध का एक बहुत बड़ा कारण है। यहाँ तक कि धार्मिक फिल्मों में भी अश्लीलता, अशिष्टता की बहुतायत होती है। तथाकथित सामाजिक चलचित्र तो और भी गए बीते होते हैं। फिर इनसे बच्चों की अपराध प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए उक्त समाजशास्त्री ने सुझाव दिया है कि बाल अपराधों को मिटाने के लिए अन्य उपायों के साथ साथ चलचित्रों के प्रति काफ़ी कड़ाई बरतनी चाहिए। ऐसी फिल्में जिनमें काम, प्रेम, अश्लील, अर्धनग्न, भड़कीली वेशभूषा, हाव भाव, तरक भरक की प्रधानता होती है, बच्चों के कोमल मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव डालती है। बच्चे भी वैसा ही करने लगते हैं और इस अभ्यास में उन्हें अपराधी जीवन का मार्ग अपनाना पड़ता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिकांश फिल्मों का प्रभाव बच्चों में वासनामय जीवन का सूत्रपात कर देता है। बिल्कुल सही बात है। एक एक बातें सटीक बताई गई है कि जिस तरह से सामाजिक वातावरण मिलता है वैसा ही हमारा बच्चा बढ़ता पलता चला जाता है, क्योंकि उसके अपराधी बनने के पीछे उसके संगी साथियों के भी बहुत बड़ा हाथ होता है। यदि भरपूर संपन्न सुख समृद्धि इसके पीछे अगर बाल मनोविज्ञान को समझने का होता तो बड़े बड़े घरों के सुखी संपन्न घरों के बच्चे जो हैं वो अपराधी नहीं होते। क्योंकि आज प्रायः देखा जाए तो अपराध के पीछे गरीबी या अभाव नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं एवं बुरी संगतियां हैं। क्योंकि समाज को एक ऐसा ही वातावरण मिल रहा है। इसमें विशेष भूमिका फिल्मों की भी होती है कि फिल्मों को व्यावसायिक बनाने के लिए जो आज का समाज में घटित हो रहा है उसको फिल्मा दिया जाता है, उसका चित्रांकन कर दिया जाता है और इसका कहीं ना कहीं बाल मन पे इसका निगेटिव प्रभाव पड़ता है। प्रायः ऐसे कई केस हमारे सामने या समाज में घटना आते हैं कि कोई बच्चा अमुक अपराध किया तो वो किस फिल्मों से, किस कैरेक्टर से प्रभावित होकर किया। और ख़ास करके आजकल की फिल्मों में जो भड़काऊ ड्रेस या सीन होते हैं उनसे भी बाल मन जो है काफ़ी प्रभावित होता है। और इसका दुष्प्रभाव हम सब देखते ही हैं कि कितने समाज में अवांछनीय घटनाएं घटते चले जा रहे हैं और समाज के सामने कैसे बच्चों के अपराध एक भद्दी तस्वीरों के रूप में सामने आ रहे हैं। जबकि नौनिहाल जो हमारे हैं वही राष्ट्र के निर्माणकर्ता होते हैं, वही राष्ट्र के धरोहर भी होते हैं। गंदे उपन्यास, कहानियाँ, भद्दी तस्वीरें बच्चों की अपराध प्रवृत्तियों को जगाते हैं, बुद्धि तथा चरित्र को भ्रष्ट करते हैं। वस्तुतः बच्चों को अपराध की नियमित शिक्षा गंदे साहित्य से ही मिलती है। ब्रिटेन के अपराध शास्त्रियों ने कुछ दिनों पहले बाल अपराध के कारणों पर प्रकाश डालते हुए बताया है, सिनेमा में दिखाई जाने वाली हिंसात्मक, क्रूर, अश्लील घटनाएं बच्चों को अपराधी बनाने के लिए बहुत कुछ उत्तरदायी हैं। हमारे समाज का संकीर्ण दृष्टिकोण जिसके अनुसार कोई बच्चा तनिक सी गलती कर बैठे तो फिर उसे बुरा मान लिया जाता है, उसके प्रति बुरी धारणा बना ली जाती है और बात बात में उसे अपमानित किया जाता है। इससे भी बहुत से बच्चे अपराधी जीवन की ओर प्रेरित हो जाते हैं। भूल करना मनुष्य का जन्मजात स्वभाव है। प्रारंभ की गई गलतियों को भुलाकर बच्चों के प्रति सौम्य व्यवहार रखने पर वे सुधर सकते हैं।
बहुत से बच्चे अपने आप में अपराधी नहीं होते, वरन अपराधी बच्चों के समुदाय की प्रेरणा अथवा दबाव से बुराइयां करते हैं। प्रत्येक स्थान पर ऐसे बच्चों का एक समूह अवश्य होता है जो अन्य सीधे साधे सरल बच्चों को बहला फुसलाकर या धमकाकर बुरे कर्मों की ओर प्रेरित करता है। यहाँ बताया जा रहा है कि हमारे समाज में जो भी संकीर्ण दृष्टिकोण जो विकसित है कि अगर कोई एक बार गलती कर बैठता है तो उसको बार बार इतना उसकी गलतियों को दोहराया जाता है या उसके बारे में बोला जाता है या उसको इस तरह से हिकारत की नज़र से देखा जाता है कि वह व्यक्ति या बच्चा वो सुधरना भी चाहे तो वो नहीं सुधार पाता है, क्योंकि उसके प्रति एक गलत बातों को मैनिफेस्ट कर दिया जाता है, उसके प्रति एक धारणा बना ली जाती है। यदि इस तरह की धारणा बना ली जाती है कि अगर उसमें थोड़े बहुत सुधरने की भी संभावना हो तो बच्चा वो या जो भी अपराधी प्रवृत्ति का है वो इतने निगेटिव हो जाता है या निगेटिव धारणा में चला जाता है कि उसे लगता है कि अब वो समाज में उभर नहीं सकता है, लोगों की नज़रों में उठ नहीं सकता है, तो क्यों नहीं अपराध की दुनिया में ही पड़े रहें। तो इससे भी एक हम बहुत बड़ी भूल करते हैं। और क्योंकि जैसे जब जन्मजात कोई महान नहीं हो सकता तो उसी तरह जन्मजात अपराधी भी नहीं हो सकता है। जब हम अपने बच्चे को भावी पीढ़ी का नवनिर्माण यदि हम महानता की ओर कर सकते हैं, तो यदि वह अपराध कोई कर बैठता भी है तो उसको हम अपने मधुर स्वभाव, सौम्य व्यवहार या हम उसके साथ एक मनोवैज्ञानिक स्तर से बातचीत करके, संवाद करके, उसके साथ उस तरह के व्यवहार करके हम उसमें सुधार भी ला सकते हैं। क्योंकि गलतियां सबसे होती है, मानव जाति का एक स्वभाव भी है कि गलतियां वो करता है, ये तो बालक ही होते हैं। तो हम उनके साथ एक सौम्य व्यवहार करके, उनके साथ एक सहानुभूति रखकर, उनके साथ प्यार भरा व्यवहार करके हम उनको सुधरने का रास्ता भी दिखला सकते हैं और सुधार भी सकते हैं। इसलिए बुरे कर्मों को हम बहला फुसला कर या धमका कर नहीं, बल्कि प्यार से बिल्कुल सहज सरल तरीके से उसको हम सुधार सकते हैं। बहुत सी शिक्षण संस्थाओं में अध्यापकों के गलत आचरण के कारण भी बच्चों में बुराइयां पैदा हो जाती है। जो अध्यापक बच्चों के समक्ष धूम्रपान करते हैं, ताश चौपड़ आदि खेलते हैं, अपने मित्रों के साथ गपशप और अश्लील बातचीत करते हैं, उनसे बच्चे क्या सीख सकते हैं, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपने शिक्षकों की नकल बच्चे भी वैसा ही करने का प्रयत्न करने लगते हैं। बहुत से अध्यापक बच्चे की किसी शारीरिक या मानसिक कमजोरी को महत्व देकर उन्हें तिरस्कृत करते हैं, अपशब्द कहते हैं या उनकी उपेक्षा करते हैं। परिणाम यह होता है कि बालक के मन में एक तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, वह कई गलत कार्यों, बुराइयों से फूट निकलती है। बच्चा स्कूल में केवल अक्षरीय ज्ञान ही प्राप्त नहीं करता, वरन इस चरित्र या आदर्श को भी ग्रहण करता है जो अध्यापकों और अपने सहपाठियों के जीवन से उसे मिलता है। यही कारण है कि बहुत से बच्चे जो प्रारंभ में बहुत ही भले होते हैं, स्कूल कॉलेजों में जाने के बाद बिगड़ जाते हैं। यहाँ पर बिल्कुल अभिभावक के तो भूमिका है ही, अध्यापक की भी भूमिका बताई जा रही है कि जो अध्यापक गुरु रूप में जाने जाते हैं, उनसे बच्चा न सिर्फ अक्षर ज्ञान सीखता है बल्कि उनके व्यवहार और आचरण से भी बहुत कुछ ग्रहण करता है, उनके चरित्र और आदर्श को भी ग्रहण करता है, क्योंकि वह उनसे सीखता है। वो उनको शिक्षण कार्य कराते हैं, तो उनके जो अध्यापन कार्य जो होते हैं उससे जो बच्चा सीखता है या फिर वो उस स्कूल में या कॉलेज में जाकर जो उसके संगी साथी बनते हैं, उनके जो व्यवहार और आचरण होते हैं उनसे भी बच्चा काफ़ी प्रभावित होता है। तो यदि यहीं पर इस स्कूल रूपी जो पाठशाला है जहाँ बच्चा सीखता है, यहाँ भी अगर उसको गलत संगति मिल जाए या शिक्षक या अध्यापक जो भी है या उसके सहपाठी हैं उसके आचरण व्यवहार में कुछ ऐसा गलत व्यवहार मिल जाए, तो उससे भी बच्चे अपराधी बनते हैं, क्योंकि वो उनसे प्रेरित होता है। और बाल मन ऐसा होता है कि वो सामाजिक वातावरण जो उसको मिलता है उसी में वो ढलता और बढ़ता चला जाता है। तो इस तरह बच्चे जो है अपराधी क्यों बनते हैं, इसके अनेक कारण हैं, जिनमें एक उनका सामाजिक वातावरण भी है, उनके संगी साथी भी हैं, एक अध्यापक की भी यहाँ भूमिका है, उसके स्कूल पाठशाला कैसे, वहाँ कैसे किन लोगों से कैसी दोस्ती है, उस पर भी उसका भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह सब मिला जुला कर देखा जाए तो हमें एक अभिभावक के रूप में ही हमें हर जगह अपने बच्चे पे पैनी नज़र रखने की ज़रूरत है, उसके प्रति सजग और सरल रहने की ज़रूरत है, उसके साथ सौम्य व्यवहार करने की ज़रूरत है। यदि बच्चा कोई दूसरी अपराध इस प्रवृत्ति की ओर बढ़ भी जाए तो उसे प्यार से संभालने और दुलारने की ज़रूरत है,
क्योंकि उसमें ऐसी नहीं है कि एक बार वो गलती कर चुका है या अपराध कर चुका है तो उसमें सुधरने की संभावना नहीं है। तो हम सब एक अभिभावक के रूप में अपनी भूमिका को इस तरह से निभाएं। सभी को धन्यवाद, प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।